नमस्कार दोस्तों। जुबान से भरे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचें, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है, सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल उलझ जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो ये नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं, फासला हो जाता है। उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? जीव के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यही बिछड़ जाएंगे। दोस्तों, अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कर्मों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बन जाता है। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन ब दिन बर्बाद कर रहा है। क्यों रोते हो? मन का ना होने पर जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है? कहीं अपनापन तो कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है? सुना है तो इस संसार के हर जर्रे में रहता है, फिर जमीन पर कहीं मस्जिद कहीं मंदिर क्यों है? जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है? तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब और कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है? जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। हमेशा याद रखिए कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निर्मित मात्र है, इसलिए कभी भी यकीन मत पाले कि मैं ना होता तो क्या होता। एक समय की बात है, एक व्यक्ति को किडनी की समस्या थी। वो व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बताया, 17 साल पहले डॉक्टर ने मुझसे कहा 2 या आखिरी 5 वर्ष में आपकी किडनी खत्म हो जाए। अपना जीवन मैंने ईश्वर को समर्पित कर दिया और आज तक जीवित हूँ। अगर भगवान का भरोसा
ना होता तो सोचो आज मुझे कितनी परेशानी होती। हर चीज़ की व्यवस्था बिना मांगे ही वो करवा देता है। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है, इसे स्वीकार करने वाला ही। जिंदगी के कड़वे सच। 1, आप कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। 2, आपकी जिम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होगी। 3, दूसरों के लिए कितना भी जी लो, कोई तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। 4, आप चाह के भी किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकते, क्योंकि उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। इसलिए चिंता छोड़ो, अपने लिए थोड़ा जी लो। दूसरों को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है। जो आत्मा परमात्मा का अंश है, किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा न रखे कि उसको दूसरे से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। कैसे इंसान अपने मन के गुलाम हो जाते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बाजार से होकर गुजर रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति खजूर बेच रहा था। उस महात्मा के मन में विचार आया कि खजूर लेनी चाहिए। उसने अपने मन को समझाया और वहाँ से चल दिया, किंतु महात्मा पूरी रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन वह विवश होकर जंगल में गया और जितना बड़ा लकड़ी का गट्ठर उठा सकता था उसने उठाया। इस महात्मा ने अपने मन से कहा कि यदि तुझे खजूर खानी है तो यह बोझ उठाना ही पड़ेगा। महात्मा थोड़ी दूर ही चलता, फिर गिर जाता, फिर चलता और फिर गिर जाता। उसमें एक गट्ठर उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने लकड़ी के भारी भारी 2 गट्ठर उठा रखे थे। 2-2.5 मील की यात्रा पूरी करके वह शहर पहुंचा और उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिले उससे खजूर खरीदने के लिए जंगल में चल दिया। खजूर सामने देखकर महात्मा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। महात्मा ने उन पैसों से खजूर खरीदे, लेकिन महात्मा ने अपने मन से कहा कि आज तूने खजूर मांगी है, फिर तेरी कोई और इच्छा करेगी। कल अच्छे अच्छे कपड़े और स्त्री मांगेगा। अगर स्त्री आई सो बाल बच्चे भी होंगे, तब तो मैं पूरी तरह से तेरा गुलाम ही हो जाऊंगा। सामने से एक मुसाफिर आ रहा था। महात्मा ने उस मुसाफिर को बुलाकर सारी खजूर उस आदमी को दे दी और खुद को मन का गुलाम बनाने से बचा लिया। यदि मन का कहना नहीं मानोगे तो इस जीवन का लाभ उठाओगे, यदि मन की सुनोगे तो मन के गुलाम बन जाओगे। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कभी भी अपने मन के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। कभी कभी मन हमें अपने मार्ग से भी भटका देता है, इसलिए अपने मस्तिष्क की जरूर सुने। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं और इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ भी नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि आप अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन की सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है और मन प्रसन्न हो जाता है। मन की पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाते पता भी नहीं चलता। किसी ने मुझसे पूछा, मज़े में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूँ। उन्होंने कहा, दोनों में क्या फ़र्क है? तो उनको बताना पड़ा कि मज़े के लिए पैसे चाहिए और आनंद के लिए प्रभु की कृपा चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कौन्तेय, सभी दुखों का कारण चिंता है और ऐसे जानने वाला निश्चित रूप से चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चढ़ने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुख पर बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रखिए, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती कभी नहीं। फूलों की तस्वीर घर में लगाने से घर खुशबू से नहीं महकते। दीपक की तस्वीर पास रखने से अंधेरे में